हमारी सोसाइटी में एक तबका ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम मुआवजा उसको मिलता है, और वो तबका है हमारे इमाम मस्जिद। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? 6,000। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? 8,000। यकीन मानो, मैंने डस्का से लेके विहाड़ी तक तमाम मसाजिद के इमाम मस्जिदों का डाटा पता किया कि उनको कितना मुआवजा मिल रहा है। कोई 6,000 तनख्वाह ले रहा है, कोई 8,000, देहातों में तो 8,000, 6,000, 5,000, इसी तरह कोई 10,000, बड़ी छलांग मारो तो 15,000। और सुहावा में मैं उससे पता चला जी वो 20,000 रुपया ले रहे हैं, यानी उनकी तनख्वाह बड़ी बहुत हैंडसम अमाउंट में गिनी जा रही है। तो यार उनका काम देखो, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फजर की नमाज आज तक लेट नहीं हुई, इशा की नमाज तक वो लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है, आगे से हम उनको क्या ड्यूटी असाइन कर रहे हैं कि इमाम मस्जिद साहब तुसा बच्चे भी पढ़ाने ने, तुसा नमाजा भी पढ़ानिया ने, तुसा मस्जिद की सफाई भी करनी है, तुसा वाशरूम भी धोने ने। और यार इमाम मस्जिदों को हमने क्या समझ लिया है? ये देखो ना किस तरह से हम उनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितना वो बेचारे काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहें कितनी कम है। मुझे एक इमाम जैसा मिले, कहते हैं कि हर ईद पे हम छोटा गोश्त खाते हैं, उसके अलावा मेरी फैमिली कम अज़ कम मटन नहीं खाती। एक इमाम साहब मिले, 7 साल से एक ही सूट है जिसको वो मुतवातर पहन रहे हैं, और ये रियलिटी है। हम अगर किसी आलम दीन को बुलाते हैं और कहते हैं कि आके जनाब आप यहाँ पे लोगों को वाज दे दे, सुनाएं, यहाँ पे तकरीर करें, उसके साथ हम डील करते हैं, उसको हम 30,000 भी दे देते हैं, 35 भी देते हैं। तो एक मौलवी साहब को मैं जानता हूँ, वो बंदे ने कहा कि मेरे पास पहले एक्सल आई थी, तब रेट मेरा 15,000 था, अब मैंने चूंकि फार्चूनर ली है, अब मैंने 35,000 लेना है। और कितना टाइम? 1 या 2 घंटे। 2 घंटे का एक बंदा आपसे 35,000 ले रहा है और उसका कोई किसी किस्म का फ़ायदा भी नहीं हो रहा वामुन्नास को। और एक बंदा जो है वो पूरा महीना आपकी खिदमत कर रहा है, और फिर हर बंदा उसके ऊपर बॉस है, जिसकी घर में सुनवाई नहीं हो रही, मोहल्ले में सुनवाई नहीं हो रही, वो मस्जिद में आके लंबरदार और चौधरी बना होता है। ये आप देखें हमारे मुआशरे का ये अलमिया है। ऐसे सलूक हम इन इमाम मस्जिदों के साथ कर रहे हैं, हालांकि ये हकदार हैं कि इनकी सैलरी भी बड़ी सैलरी हो। आप देख लें बादशाही मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, उनकी सैलरी, जब एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम में मैं सुन रहा था सेल वडाई साहब के साथ, उन्होंने कहा मेरी सैलरी 70,000 रुपये है। और 70,000 रुपये, मैं कहता हूँ कि उनकी सैलरी पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी के बराबर होनी चाहिए। ये वो इतना उनका लेवल नहीं है कि इतनी कम उनको सैलरी दो। 70,000 से ज़्यादा तो एक लेक्चरर कमा रहा है, और आप उनको क्या, एक इतना अहम मनसब है और सिर्फ 70,000 रुपया। या अगर देहातों में आए, यहाँ पे शहरों पे आए, इतने अहम मनसब पे वो फायदे हैं और सिर्फ 10,000, 15,000। वाहद एक ऐसा तबका है जिसने कभी हड़ताल नहीं की। वाहद एक ऐसा तबका है जिसने कोई यूनियन नहीं आज तक बनाई। क्लर्क एसोसिएशन एहतजाज कर रही है, यंग डॉक्टर अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, कभी ताजर यूनियन एहतजाज कर रही है, उन्होंने कभी जनाब स्ट्राइक की होती है, शटर डाउन हड़ताल है। और इतनी महंगाई के बावजूद इन लोगों ने आज तक हड़ताल नहीं की। ये कितने अच्छे लोग हैं। और हमारा सलूक ये है कि इतनी कम तनख्वाहें, और हम अजीब किस्म का इसराफ भी कर लेते हैं अक्सर चीज़ों में, लेकिन जब इनकी तनख्वाह की बारी आती है तो साल बाद 1,000 या 2,000 हम बढ़ाते हैं। ये उससे बड़ा आलमी है। कोविड-19 आया, हर एक बंदे को सहूलियत दी गई, वाहद इमाम मस्जिद तबका है जिसको कोई सहूलत नहीं मिली। कई ऐसे भी मैंने देखे कि जिन बेचारों को उन्होंने कहा जी कि बोरिया बिस्तर गोल करो और वापस जाओ, थोड़ियाँ बहुतियाँ नमाजा सी आप ही पढ़ा लाँगे, मसाजिद को तो अब बंद करने का हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। यानी हर लिहाज से इन बेचारों को डिप्रेस क्लास समझा जा रहा है, इन बेचारों की यहाँ पे सुबकी हो रही है, इन बेचारों को डिग्रेड किया जा रहा है। हालांकि इनका मनसब बड़ा हाई है, लेकिन इन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं है। किसने करना है? आपकी सोसाइटी के अंदर मैंने करना है, आपने करना है, हम सब ने मिलकर इनका ख्याल रखना है। बहरहाल आगे मैंने फिर कुछ इमाम मस्जिदों को कहा, मैंने कहा 3 काम कर लो, आप इंशाल्लाह 1 साल में लाखोपति हो जाओगे। कहते हैं जी कौन से? मैंने कहा पहला काम यह है कि तिलावत करते हो यूट्यूब पे अपलोड कर दो, नात पढ़ते हो यूट्यूब पे अपलोड कर दो, आप रोजाना की एक हदीस बयान करो और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। हाँ एक वक्त लगेगा, 1 साल के अंदर आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। दूसरा काम मैंने उन्हें कहा कि आप 3 फार्मूले मैंने बताया। पहला फार्मूला ये है कि यूट्यूब का, दूसरा फार्मूला ये है कि आप ऐसे करो कि लंच बॉक्स तैयार करो। लंच बॉक्स आप तैयार करो। लंच बॉक्स किस तरह से तैयार करने हैं? किसी भी एक डब्बे के अंदर आप बिरयानी डालो या सालन डालो, घर के अंदर किचन से बनाओ और तैयार करके साथ फैक्ट्री में या कारखाने में या कोई दफ्तर है उसके वर्कर को पहचाना शुरू कर दो। जब आप पहुंचाओगे वो आपके साथ डील उनके साथ आप कर लो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं ऐसे इस्लामाबाद में एक कारी साहब को जानता हूँ, उन्होंने इसी तरह किया। उन्होंने एक किचन में काम शुरू किया, जो पकता था वो साथ दफ्तर में दे आते थे, जितने वहाँ पे वर्कर थे सारे खाते थे, उनसे वो पैसे लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता इतना काम बढ़ा, 1 साल के अंदर उन्होंने 7 किचन बना लिए।
तीसरा काम मैंने कहा कि है थोड़ा सा मुश्किल, वो क्या है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर लो। बहुत सारी फर्म ऐसी हैं, कंपनीज ऐसी हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस में मदद करती हैं। मसलन 1 घंटा वर्क पर आवर आप कर लो, 1 घंटा आप एंड्रॉयड में, सबके पास एंड्रॉयड है, और इसमें सीखने का अमल भी 1 से 1.5 महीना या 2 महीने लग जाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि क्या होगा, आप किसी भी जो लोकल प्रोडक्ट है उस लोकल प्रोडक्ट के सेल मैनेजर बन जाओ। आप उसकी आगे तशहीर करो उसको। मसलन गुजरांवाला में मैंने एक बंदे को देखा, वो बंदा आटे की थैली को, मुख्तलिफ आटे की चक्कियों पे जाता है, आटे की थैलियां लेता है। मसलन उसने कोई 500 की या 600 की आटे की थैली ली है, और आगे उसने ऑनलाइन उसके ऊपर टैग लगाया, अपना नाम लगाया, और लोग उससे ख़रीदना शुरू कर रहे हैं फ़ोन पे। कहता नहीं हमें आटा सप्लाई कर दो, घर जाके वो आटे की सप्लाई करता है, और उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, एक आटे की थैली से उसको 50 रुपये बचत हो रही है। ये करते 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 इस वक्त अच्छा खासा उसका ये बिजनेस चल पड़ा है। साथ उसने मस्जिद को नहीं छोड़ा, वो किचन वाले ने भी मस्जिद को नहीं छोड़ा, मस्जिद साथ है, नमाजें उसी तरह पढ़ा रहा है, लेकिन ये वाले उसने काम शुरू किए और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली। देखो इन लोगों ने भी तो करना है, इन लोगों ने कहाँ से अपने बीवी बच्चे पालने हैं, तो इन लोगों के भी अखराजात है, इनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, इनके बच्चे भी ऐसे हैं कि जैसे आम सोसाइटी के अंदर हमारे बच्चे हैं यार। इन लोगों ने भी बाहर होटलों में खाना खाने को दिल करता है, इन लोगों का भी दिल करता है ये आउटिंग करें। तो बात ये है कि ये कैसे करेंगे जब इनका सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा, और वो किस तरह बेहतर होगा, ये सिर्फ 3 फार्मूले आप अपना लें। अगर सोसाइटी आपको नहीं फायदा देती, छोड़ दें, एक साइड पे रखें। आप खुद से अभी से अचीवमेंट करना शुरू कर दें, आप खुद से अपने आप को अभी से पॉलिश करना शुरू कर दें। आप, मैंने आज आपको पढ़ाया क्या, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, अभी से यही है कि इसमें डेवलपमेंटल ले आएँ, आप नई टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर लें अपने ऊपर। यकीन मानो ये हमारी और आपकी ये किस्मत बदल के रख देगी। थैंक यू सो मच।